बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अकबर अली आराइन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 3A नर्सिंग लेक्चर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी ये छठी वीडियो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की कि बॉडी फ्लूइड क्या है। तो वाटर विद इट्स सॉल्वेंट्स नीडेड फॉर द हेल्थ ऑफ द सेल्स इज टर्म्ड एज बॉडी फ्लूइड। यानी कि वाटर और जो इसके सॉल्वेंट्स हैं, यानी कि दीगर जो इसमें अज्जा शामिल होते हैं, उन सब को मिलाकर जो है वो फ्लूइड यानी वो वाटर और इसके कंटेंट्स जो हमारी हेल्थ और हमारे सेल्स की हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं, उन्हें हम बॉडी फ्लूइड का नाम देते हैं। एंड दिस फ्लूइड इज़ पार्टली इनसाइड यानी कि इंट्रासेलुलर एंड पार्टली आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर और आउटसाइड ऑफ द सेल्स होता है। यानी कि दो मेजर उसमें हमने डिवाइड किया है इस बॉडी फ्लूइड को, एक इंट्रासेलुलर है और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर है। यहाँ पर ये बात याद रखिए कि जो इंट्रासेलुलर है वो प्योरली इंट्रासेलुलर है, उसके फर्दर सब डिवीज़न नहीं है। लेकिन जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है यानी कि आउट ऑफ द सेल फ्लूइड है, वो 3 हिस्सों में यहाँ पर डिवाइड है। ठीक है, जो कि इस पिक में आप देख सकते हैं। यहाँ पर कि यहाँ पर जो लाइट ब्लू कलर में जो शो किया गया है वो, या लाइट ग्रे कलर में शो किया गया है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ठीक है जी, यानी कि जो टिश्यूज़ के दरमियान में होता है और आउटसाइड सेल होता है। और ये बात भी याद रखिएगा, ये आउटसाइड कैपिलरीज भी है। ठीक है, इसके बाद जो है ये वाला जो फ्लूइड है, ये कुछ फ्लूइड जो आ जाता है हमारा वापस, जो कैपिलरीज होती हैं, वेन्यूल होते हैं, वेन होते हैं, उसके ज़रिए वापस ब्लड का हिस्सा बन जाता है। तो ये वाला जो हिस्सा कहलाता है, ये कहलाता है प्लाज्मा। और इसके अलावा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो वापस यानी इस ब्लड सर्कुलेशन में शामिल नहीं हो पाता, उससे जो है हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम है, वो लिम्फेटिक सिस्टम जो वो कैरी करता है, और इसे शो किया गया है इस ग्रीन कलर में। ठीक है जी, इस तरीके से ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स है, इसके यहाँ पर इस तरह से आप समझ लीजिए कि 3 हिस्सों में डिवाइड है। एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो जाता है, एक प्लाज्मा हो जाता है, और एक अदर फ्लूइड जो है जिसमें कि शामिल है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड है वो वाला। आई होप कि बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ी सी वजाहत कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड आउटसाइड द सेल्स रिप्रेजेंट्स 30% ऑफ द वाटर इन द बॉडी, अबाउट 12 लीटर। इट इज़ द मीडियम इन विच द सेल्स लाइफ। एक बात तो ये कि एक्स्ट्रा सेलुलर क्या है, ये वो मीडियम है जिसमें कि सेल रहते हैं। हमारे बॉडी के सेल जो हैं वो इस जगह पर होते हैं, इस मीडियम में होते हैं। यहाँ पर जो फ्लूइड की क्वांटिटी बताई गई है वो बताई गई है 30%। ठीक है, और वाटर इन द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर 30% होता है, और इसकी जो मिकदार बनती है या क्वांटिटी बनती है वो बनती है 12 लीटर्स। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का दूसरा जो मैंने हिस्सा बताया था आपको कि प्लाज्मा, इट फॉर्म्स 5% ऑफ द बॉडी वेट, अबाउट 3 लीटर्स। इट इज़ अबाउट द अडल्ट बॉडी, and it is the transport system which serves the cells through the medium of the extracellular fluid। अब ये प्लाज्मा के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि सर्व करता है सेल्स को, यानी कि सेल्स तक पहुँचता है। कहाँ से गुजर कर पहुँचता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के मीडियम से गुजर कर पहुँचता है। ठीक है जी, यहाँ पर आप को जो मैंने शुरू में वजाहत की कि जो हमारा ब्लड है वो जो है एओर्टा, आर्टरी, आर्टरी से आर्ट्रियोल, फिर उसके बाद कैपिलरीज, और कैपिलरीज से फिर ये पहुँचता है हमारे सेल्स में। तो यहाँ पर वही बात है कि यहाँ पर प्लाज्मा के बता रहे हैं कि प्लाज्मा पहुँचता कैसे है सेल्स तक। तो ये मैंने उसका मीडियम आपको बताया। यहाँ अगर पिक में आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा पर्दा इसको समझ लीजिए आप। इस पिक्चर में जो दिखाया गया है कि इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड है
टोटल बॉडी वाटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या फ्लूइड की बात कर रहे हैं, कि वो 63% है इंट्रासेलुलर। ठीक है, ठीक, ये एक सेल की पिक शो की गई है, और ये बॉडी सेल मेम्ब्रेन है, इसके आउटर जो आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। उसके बाद जो ब्लू एरिया शो किया है यहाँ पर, ये जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ठीक है, जो पिछली स्लाइड में भी मैंने आपको जिक्र किया। उसके बाद ये प्लाज्मा शो किया गया है, लिम्फ शो किया गया है ग्रीन कलर में, वहाँ पे भी आपने पोर्शन देखा था स्मॉल। ठीक है, और इसके बाद ट्रांससेलुलर फ्लूइड है ये। और इन तमाम को यहाँ पर देखें, एक ब्रैकेट देकर शो किया गया है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो कि 37% है। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है वो इसकी परसेंटेज के हवाले से आपने बात समझ ली कि कितना कितना ये जो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है वो है, और कितना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अब टिश्यू फ्लूइड एक्सचेंज किस तरह से होता है, यानी कि हमारे जो सर्कुलेशन से जो है वो फ्लूइड किस तरह से हमारे टिश्यूज़ तक आता है, यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है। द फ्लूइड ऑफ प्लाज्मा इज़ अंडर ग्रेटर मैकेनिकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देन द इंटरस्टिशियल प्रेशर। यहाँ तक पहले बात आप समझ लें कि फ्लूइड ऑफ प्लाज्मा इज़ अंडर ग्रेटर मैकेनिकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो हमारा जो हार्ट है, आपको मालूम है कि वो कंटिन्यूसली पंप हो रहा होता है। जब वो कंटिन्यूसली पंप हो रहा है तो वो हमारे जो ब्लड है उसको धकेल रहा है हमारी आर्टरीज़ में। तो उस पंपिंग की वजह से, हार्ट की पंपिंग की वजह से, वहाँ पर पीछे जो है वो एक मुसलसल प्रेशर लग रहा होता है। और इसके अलावा जो फ्लूइड है, ज़ाहिर है वो फ्लूइड पर प्रेशर आ रहा है, और उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि देयरफॉर फ्लूइड टेंड्स टू लीव द कैपिलरीज। यही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जिसकी वजह से कि कैपिलरीज जो है वो उसमें से जो फ्लूइड है वो आउटसाइड निकलता है। जैसा कि यहाँ पिक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्लड फ्लो शो किया गया है, ऊपर आप देखें ये एरो, और ये कैपिलरी माइक्रो सर्कुलेशन को शो किया गया है। ब्लड फ्लो जो इस एरो से शो किया गया है, ऊपर से यहाँ पर देखें ब्लड आ रहा है। ये हमारा जो है आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी है। ये आपको मुकम्मल कैपिलरी शो की गई है, जो वेसल शो किया गया है। और इसमें ये जो ब्लड फ्लो का जो साइड है, एरो शो किया गया है, ये वाला साइड है हमारा आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी, जहाँ पर के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसा कि एरो से यहाँ शो किया गया है। तो ये जो इनसाइड जो कैपिलरी जो है प्रेशर है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये फ्लूइड जो है हमारा आ जाता है आउटसाइड द कैपिलरीज। और ये जो जगह कहलाती है, ये जगह कहलाती है इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें कि हमारे सेल्स होते हैं। अब यहाँ पर प्रेशर की वजह से ये जो फ्लूइड बाहर आया, ये चला जाता है हमारे टिश्यूज़ में और हमारे सेल्स में। जब यहाँ से टिश्यू और सेल में यहाँ से प्लाज्मा जाएगा, ये वाटर जाएगा या ये फ्लूइड जाएगा, तो अंदर क्वांटिटी उसकी कम हो जाएगी। ठीक है जी। तो बाहर की तरफ निकला, वहाँ पर टिश्यूज़ में और सेल्स में हमारे यूज़ हुआ। ठीक है, वहाँ पर जो है फिर क्या हुआ, ये यूज़ होने के बाद वो उसमें से जो हमारी ऑक्सीजन है, जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम ग़िज़ा में खाते हैं, ठीक है, वो तमाम के तमाम, यानी कि जैसे अमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोज वगैरह हैं, दीगर जो प्लाज्मा में हमारे पोटाशियम है, सोडियम है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, वो यूटिलाइज होती हैं हमारे सेल में। और वहाँ से फिर जो है वो फ्लूइड वापस बाहर आता है। ठीक है, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब यहाँ पर फ्लूइड आया और आपने देखा कैपिलरी में फ्लूइड की क्वांटिटी कम हो गई थी, तो यहाँ पर अब ये बात देखें आगे कि हाउ एवर देयर आर प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा बट नॉट इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, कि जो हमारी ये कैपिलरी है इसके अंदर अब जो प्लाज्मा रह गया है, इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, यानी कि अमाइनो एसिड्स होते हैं, जबकि इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं होते। तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो क्या कर रही है, एक्सर्ट्स
an osmotic pressure which tends to suck fluid into the capillaries। तो यहाँ पर अब क्या होता है कि ये रेड कलर का जो एरो है नीचे की तरफ, इसमें आप देखें ऑस्मोटिक प्रेशर शो किया गया है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड पर डाला जा रहा है कैपिलरी के अंदर की जानिब से, और यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर यानी अट्रैक्टिव प्रेशर पड़ता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड पे, और इस तरीके से यहाँ पर जो सेल्स का टिश्यूज़ का यूटिलाइज होने के बाद जो फ्लूइड बाहर आता है वो फ्लूइड वापस जो है हमारी इस वेनस एंड ऑफ कैपिलरी में वापस आ जाता है, और यहाँ पर आने के बाद जाता है वेन्यूल में, और वेन्यूल से जाता है वेन में, वेन से वेना केवा में, और फिर वापस हार्ट। अब यहाँ पर एक और चीज़ हो रही है, नोट कीजिए आप कि मोस्ट पार्ट जो है वो हमारा यहाँ से वापस आ जाता है कैपिलरी में, लेकिन उसके बावजूद कुछ हिस्सा हमारा जो है फ्लूइड का वो रह जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में रह जाता है। अब ये जो रिमेनिंग अमाउंट है इससे ले जाता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो आगे जो बात लिखी गई है वो ये है कि नॉर्मली देयर इज मोर फ्लूइड लीविंग द कैपिलरीज देन देयर इज फ्लूइड कमिंग बैक इनटू देम, कि कैपिलरी से जो ब्लड निकल रहा है वो ज़्यादा है, लेकिन वापस आने वाला जो फ्लूइड है वो कम है। आगे क्या लिखा हुआ है, दिस एक्सेस इज रिमूव्ड बाय द लिम्फेटिक सिस्टम। और थोड़ा सा आप लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में आपको समझा दें कि लिम्फेटिक सिस्टम है क्या। तो लिम्फेटिक सिस्टम इज आवर बॉडीज सेवरेज सिस्टम। ये एक सेवरेज सिस्टम है, और सेवरेज का मालूम है कि आपको जो है वो जो फ्लूइड होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना मतलब होता है। जैसे कि इस कंडीशन में, जो मौजूदा कंडीशन में, इसमें जो इंटरस्टिशियल स्पेस है यहाँ से जो ये फ्लूइड है इसको लेकर जा रहा है ये हमारे वापस सर्कुलेशन की तरफ, और इसका एक अपना सिस्टम है, इनकी अपनी जो लिम्फ वेसल्स हैं, ठीक है, इनकी जो वेसल्स हैं, इन वेसल्स के ज़रिए ये कलेक्ट करता है। इस तरह से ये क्या करता है लिम्फेटिक सिस्टम, इट मेंटेन्स फ्लूइड लेवल्स इन आवर बॉडी टिश्यूज बाय रिमूविंग ऑल फ्लूइड्स दैट लीक आउट ऑफ आवर ब्लड वेसल्स एंड रिटर्न इन थोरेसिक डक्ट। और फाइनली जो है ये जो है उसको डाल देता है सबक्लेवियन वेन में, जैसे कि आपको इस पिक्चर में पूरा ये दिखाया गया है कि थोरेसिक डक्ट है, और थोरेसिक डक्ट से जो है वो फ्लूइड जो है वो कलेक्ट होकर फाइनली और ऊपर जा रहा है हमारी सबक्लेवियन वेन में, और वहाँ से जो है वापस हमारे हार्ट का हिस्सा बन जाता है। नेटवर्क ऑफ वेसल्स, नोड्स एंड डक्ट्स दैट कलेक्ट एंड सर्कुलेट एक्सेस फ्लूइड इन द बॉडी। जो एक्सेस फ्लूइड होता है हमारे बॉडी में उसको ये जो वेसल्स होते हैं, नोड्स होती हैं, डक्ट्स होते हैं, ये सारे के सारे कलेक्ट करते हैं और वापस सर्कुलेशन का हिस्सा बना देते हैं। देयर आर अबाउट 500 to 600 लिम्फ नोड इन द बॉडी। तकरीबन 500 to 600 नोड्स हैं हमारी बॉडी में, और ये हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं, जिसकी डिटेल जब हम ये टॉपिक आएंगे तो उस वक्त हम करेंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा देख लें कि लिम्फेटिक सिस्टम हैज़ मेनी फंक्शंस। दे इंक्लूड, नंबर 1 इसमें है प्रोटेक्टिंग योर बॉडी फ्रॉम इलनेस काजिंग इन्वेडर्स। पहला फंक्शन इसका बताया गया है कि जो बीमारी पैदा करने वाले हमला आवर जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे बचाता है हमारी बॉडी को, यानी कि इम्यून सिस्टम का काम करता है। नंबर 2 इसमें मेंटेनिंग बॉडी फ्लूइड लेवल, बॉडी फ्लूइड लेवल को ये मेंटेन रखता है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर समझा कि जो एक्सेस में फ्लूइड जो आउटसाइड हमारे सेल और हमारे वेसल में आता है उसको वापस जो है ये सर्कुलेशन का हिस्सा बनाता है। और नंबर 3 एब्जॉर्बिंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फैट्स एंड रिमूविंग सेलुलर वेस्ट्स। इसके अलावा जो तीसरा फंक्शन है इसका ये है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो फैट होती है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करता है और रिमूव करता है, सेलुलर जो वेस्ट होते हैं उनको रिमूव भी करता है। ब्लॉकेजेस
disease or infections can affect your lymphatic system's function. अगर इस lymphatic system में कहीं पर कोई रुकावट हो जाए, और वो रुकावट क्या हो सकती है, कोई डिजीज़ हो सकती है और कोई इन्फेक्शन हो सकता है, वो इफ़ेक्ट कर सकता है हमारे lymphatic system के फंक्शन को. काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़.